अगस्त जी के आश्रम में भगवान शिव जब पहुंचे, राम कथा चलने लगा। तो राम कथा कहते सुनते भगवान शिव को कुछ समय वहां बीत गया। कुछ दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शिव रहे। फिर उन मुनिवर से विदा मांगकर भगवान शिव दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर को, कैलाश को चल पड़े। तो ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उस अवसर पर क्या था? उस समय पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। तो अब कथा, भगवान श्री राम की कथा सुनते गुनते यही सब भगवान शिव के मन में वही अपना सब यही भाव चल रहे थे कि भगवान शिव के हृदय में इतने में एक इच्छा जागृत हुई कि भगवान का दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। तो हृदय विचारत जात हर, कहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जानि सब कोई। अब प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और भगवान शिव यह मन में विचार कर रहे हैं कि यदि हम जाते हैं भगवान का दर्शन करने, भगवान के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो ये भेद सब लोग जान जाएंगे कि ये तो साक्षात भगवान है, परमात्मा है। तो शंकर उर अति क्षोभूष, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभो, मन डरु लोचन लालची। भगवान शिव के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में जो भेद है, भगवान का अवतार जो भगवान ने लिया है, ये भेद कहीं खुल न जाए, ये डर है भगवान शिव के मन में कि हम अभी प्रभु से मिलने के लिए उनके पास जाएं, तो अब भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और हम चले उनसे मिलें तो ये भेद भी खुल जाएगा कि नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। कि अब ये डर सता रहा है भगवान शिव को। परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र एकदम लालायित हो रहे थे, कब प्रभु का दर्शन हो जाए। तो रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। अब रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को भगवान सत्य करना चाहते हैं। और मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा कि हमने प्रभु का दर्शन नहीं किया, उसी रास्ते से हम जा रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ज्यों नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारू न बनत बनावा। इस प्रकार भगवान शिव विचार कर रहे थे अपने मन में ही कि हम कैसे प्रभु का दर्शन प्राप्त करें। किंतु जितनी भी युक्ति प्रभु लगा रहे थे, भगवान शिव लगा रहे थे, वो कहीं से ठीक नहीं बैठ रही थी। अब उनके मन में ये चल रहा है कि हम कैसे भगवान का दर्शन करें। अब जितनी गुणागणित भगवान कर रहे हैं वो सब फेल होते जा रहा है, कोई युक्ति नहीं बैठ रही है।
तो यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई 10 शीशा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी अपना चिंतन कर रहे थे। उसी समय रावण वो मारीच को साथ लिया और वह मारीच एक कपट मृग बन गया, स्वर्ण मृग, सोने के चमड़े वाला मृग बन गया। तो करि छलु मूढ़ हरि बय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। अब रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ अता पता नहीं है कि भगवान कितने प्रभावशाली है, भगवान का पराक्रम कितना है। तो मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। अब सीता जी ने कहा कि आर्य पुत्र हमें ये स्वर्ण मृग चाहिए। तो भगवान श्री राम उस स्वर्ण मृग के पास चले गए, स्वर्ण मृग को मार भी दिया और भाई लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम आश्रम में आए। और जब आश्रम में अपने आते हैं, कुटिया में आते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहां सीता जी हैं ही नहीं। अब लगे उनके नेत्रों में आंसू भर आए। तो बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। अब रघुनाथ जी जैसे साधारण व्यक्ति होते हैं, साधारण मनुष्य होते हैं, उन्हीं मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जो किसी भी प्रकार के संयोग वियोग से रहित हैं, जिनके लिए सृष्टि में कहीं कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। भगवान से बड़ा कलाकार कोई नहीं है भैया। हाँ, तो अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कछुआन। अब प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र ये बड़ा ही विचित्र है। अब भगवान की इस चरित्र को तो ज्ञानी जन भी नहीं जानते। अब विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में लोग जो देख रहे हैं वो कुछ दूसरी ही बात समझ रहे हैं, जो भी भगवान को देख रहे हैं वो कुछ दूसरा ही कुछ समझ रहे हैं। तो शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ही चिन्हारी। अब वो सीता जी के विरह में व्याकुल हैं, अपना वन में ढूंढ रहे हैं सीता जी को। आंखों में अश्रुपात, आंखों से अश्रु बह रहा है। सीते सीते अपना वो घूम रहे हैं, जंगल में ढूंढ रहे हैं माता जानकी को। और इतने में भगवान शिव जी ने उसी अवसर पर प्रभु श्री राम को देख लिया। अब जब भगवान का दर्शन उन्हें मिला तो भगवान शिव को बड़ा ही आनंद मिला, जैसे कोई मनचाहा पदार्थ मिल जाए। जैसे हम 2 रोटी के लिए परेशान हो और 56 भोग मिल जाए, इतना आनंद भगवान को।
प्रभु श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा। जितनी उनकी लालसा थी भगवान के दर्शन की, तो भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं ना भैया। आप मन में क्या सोच रहे हो, आप क्या सोचने वाले हैं, आपके मन में विचारों के उठने से पहले ही भगवान ये जानते हैं कि आप क्या सोचने वाले हैं। तो एक भक्त और एक भगवान, ये दोनों आमने सामने। भक्त को भगवान के दर्शन की लालसा है, और इतनी लालसा भक्त के मन में कि बिना प्रभु को देखे उन्हें चैन नहीं मिलने वाला। और जब एक भक्त की इच्छा भगवान ने देखा कि हमको देखे बिना इनसे रहा नहीं जाएगा, तो घूम फिरकर भगवान स्वयं भगवान शिव के सामने आकर खड़े हो गए। बोले भैया लो देख लो, दर्शन कर लो भाई। और भगवान शिव ने खूब लोचन भरकर, नेत्र भरकर दर्शन किया। जितनी उनकी इच्छा थी भगवान वहीं खड़े रह गए, और प्रभु भगवान शिव अपना दर्शन करते रह गए। किंतु अब वो अवसर ऐसा था कि उस समय जान पहचान तो हो नहीं सकती थी। भगवान शिव वहां, अब भेद खुल जाता ना, यदि वो भगवान शिव प्रभु श्री राम के पास जाते तो सब जान जाते कि नहीं भैया ये तो भगवान है। तो भेद न खुले, इसलिए भगवान शिव दूर से ही दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम का। तो कुसमय जान इन कीन ही चिन्हारी, जान पहचान नहीं हुआ, केवल दर्शन हो रहा है बस। लेकिन अब भक्त का हृदय तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद प्रभु श्री राम की जय हो, इस प्रकार कहकर भगवान शिव वहां से चल पड़े। तो चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब कृपा निधान भगवान शिव बार बार आनंद से पुलकित हो रहे हैं, और सती जी के साथ चले जा रहे हैं भगवान के ध्यान में मस्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अपना प्रभु का नाम जपते हुए मस्त भगवान के भजन में भगवान शिव सती जी के साथ चले जा रहे हैं। तो सती सो दशा शंभु कै देखी, उरूपजा संदेहु विशेखी। सती जी ने शंकर जी की जब यह दशा देखी तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि ये कैसी भक्ति है। तो शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ये भगवान शिव सारा संसार इनकी वंदना करता है। ये संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, कोई भी हो, सब इनके सामने आने के बाद सर झुका देते हैं। तिन्ह नृप सुत ही कीन्ह परनामा, और कही सच्चिदानंद पर धामा। ऐसे भगवान शिव ने एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और इतने मस्त हैं कि एकदम सब सुध बुध खो दिया इन्होंने, केवल बस राम नाम के ही जाप में लग गए। भला इतना स्नेह, इतने प्रेम में मग्न हो गए कि अभी तक ये उनके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो रोके से नहीं रुक रहा है, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ये अपना जय सच्चिदानंद परधामा एकदम भगवान के भजन में मस्त। तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकल अनीह भेद,
सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जान पाए अभी तक, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं। और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? यदि भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने अवतार ले ही लिया है, तो क्या वो इतने अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे जो माया से रहित हैं, लक्ष्मीपति हैं, ज्ञान के भंडार है? तो शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, हुई न हृदय प्रबोध प्रचारा। और इधर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। ये सभी जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो पा रहा है, केवल अंधकार अज्ञान घेरे जा रहा है, संदेह होते जा रहा है, कहीं से कोई रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब ज्ञानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धैर्य उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने सब मन ही मन अपना विचार कर रही है, वो कुछ कह नहीं रही है, केवल मन में ऐसा अपना विचार कर रही है कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। ये संपूर्ण विश्व के मालिक हैं, सब इनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और ये एक राजा के लड़के को जय सच्चिदानंद परधामा, जय सच्चिदानंद परमधाम कहकर संबोधित कर रहे हैं। अपना मन ही मन वो गुणागणित कर रही हैं माता सती जी। परंतु भगवान शिव तो अंतर्यामी, उनसे भला क्या छुपा है, वो सब जान गए। सती जी मन में क्या सोच रही हैं, भगवान शिव सब जान गए। और भगवान शिव ने थोड़ा सा ही कहा उनसे कि देखिए सती, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने अभी अभी गान किया है, जहां से हम लोग आ रहे हैं, जिनकी कथा को सुनकर और जिनकी भक्ति मैंने उन मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा मुनि ज्ञानी ये सदा किया करते हैं। तो लागन उर उपदेशु, जदपि कहूं शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जान जिया। भगवान शिव ने बहुत बार समझाया
कहे शिव बार बहुत बार से समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि भैया, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में बहुत ही संदेह बैठ गया है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। और तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम अहूं मुहि पाही। जब तक तुम मेरे पास लौट के नहीं आती, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूं। जाओ, जैसे तुम्हारा भ्रम, ये तुम्हारा संदेह जैसे मिट जाए, जाकर अपना परीक्षा ले लो। तो जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतनु विवेक विचारी। भगवान शिव ने फिर जाते हुए सती जी को कहा कि देखो, जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति दूर हो जाए ये भ्रम तुम्हारा, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना। जिनकी परीक्षा तुम लेने जा रही हो वे हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए बहुत विचार पूर्वक निर्णय लेना, जैसे उनकी परीक्षा लेनी हो। तो चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारु करऊं का भाई। अब शिव जी की आज्ञा पाकर माता सती चल पड़ी और मन में सोचने लगी कि मैं कैसे इनकी परीक्षा लूं, भगवान श्री राम की परीक्षा मैं कैसे लूं। इहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। और दूसरी तरफ भगवान शिव ने मन में विचार किया, अनुमान तो लगा ही लिया भगवान शिव ने कि ये दक्ष की जो कन्या है सती जी, इनका कल्याण होते हमको नहीं दिख रहा है भैया। मोरेउ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हो रहा है, तब तो अब मान लेना चाहिए कि ये अब विधाता ही इनके उल्टे हैं। अब सती जी का कुशल तो नहीं दिख पड़ता। फिर भगवान शिव ने कहा कि चलो भैया ठीक है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो कुछ प्रभु ने रच रखा है अब वही होगा, तर्क करके कौन अनावश्यक विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा सोचकर, ऐसा कह के भगवान शिव प्रभु श्री राम के नाम जप में लग गए। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। अपना इधर भगवान शिव प्रभु श्री राम का नाम जप रहे हैं और सीता जी वहां चली गई जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अब पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तही, जेहियावत नर भूप। अब सती जी बार बार मन में विचार कर रही हैं कि आखिर हम क्या करें, कैसे इनकी परीक्षा लें। तो उनके मन में आया कि ये सीते सीते जप रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों न मैं सीता जी का ही रूप धारण कर लूं। तो उन्होंने पुनि पुनि हृदय विचार किया
अपने हृदय में खूब विचार किया। उसके बाद सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चल पड़ी जिधर से प्रभु श्री राम आ रहे थे। अब लक्ष्मण जी पहले पड़ गए, तो लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अब सती जी के जो सीता जी का उन्होंने रूप धारण कर लिया है, तो इस बेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। बोले यार ये मैटर क्या है, क्यों ऐसा सती जी ने सीता जी का रूप क्यों धारण कर लिया है। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, वो चकित हो गए और उनके हृदय में ये भ्रम हो गया। अब बड़े गंभीर हो गए लक्ष्मण जी कि आखिर ये मामला क्या है, किंतु कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी अब प्रभु श्री राम के साथ तो सदैव रहते ही थे, तो उनके प्रभाव को लक्ष्मण जी जानते ही थे कि प्रभु का प्रभाव क्या है, इसलिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, अपना शांति से एक तरफ हो गए। बोले अपना प्रभु की इच्छा, जो इच्छा तो अपना सो करें, हमसे क्या मतलब। अपना प्रणाम करके एक तरफ हो गए। और इधर सती कपटु जानऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले, देवताओं के भी जो स्वामी हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने सती के कपट को जान लिया। सती कपट जाने सुर स्वामी, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं न। केवल स्मरण कर लो, आपका ज्ञान समाप्त। सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन्ह चह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। स्त्री स्वभाव का प्रभाव उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। जो सब कुछ जानने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं, मायापति हैं, उन प्रभु से छिपाव कर रही हैं माता सती जी। और अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। अब भगवान तो मायापति है न, कोई कितना भी छिपाव करे, कितना भी अपना माया फैला ले, लेकिन भगवान तो इसके स्वामी है न। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सती को देखते ही हंस पड़े और बड़े कोमल वाणी से बोले कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। काहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं के हेतु। पहले तो प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम कर लिया और पिता सहित अपना नाम बताया। कहा कि भैया हम दशरथ के पुत्र राम हैं, और आप थोड़ा ये बताएं माता कि भगवान शिव कहाँ हैं। आप अकेले ही ये वन में क्यों विचरण कर रही हैं, किस हेतु से टहल रही हैं माता, भगवान शिव कहाँ हैं। आप तो इतना सुनते ही राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। भगवान रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर
सती जी को बड़ा संकोच हो गया। अब वो डर गई और चुपचाप शिव जी के पास चल पड़ी, वहां से लौट पड़ी और उनके हृदय में बड़ी चिंता होने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतर अब देहं काहा, पुर उपजायति दारुण दाहा। मैंने भगवान शिव का कहा नहीं माना और अपने अज्ञान का प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप भी लगा दिया। अब भला मैं जाकर भगवान शिव को उत्तर क्या दूंगी। अब यही सोचते सोचते सती जी के हृदय में बड़ा ही भयानक जलन पैदा हो गई। अब भगवान राम ने देखा कि माता सती को तो बड़ा कष्ट हो गया यार हमारे कारण, तो थोड़ा सा इनको हम अपना प्रभाव दिखा ही दें। अब माता सती प्रभु श्री राम का प्रभाव ही तो देखने के लिए आई थी, तो प्रभु श्री राम यदि अपना प्रभाव न दिखाते तो उनका यह संदेह समाप्त कैसे होता। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखा दिया। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि यार माता सती को तो बड़ा दुख हो गया, तो तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखा दिया। अब भगवान शिव ने आते हुए कहा था ना कि जैसे तुम्हारा संदेह मिट जाए अपना परीक्षा ले लेना, तो ये तो परीक्षा नहीं ले पाई, संदेह बना रह गया थोड़ा सा। तो भगवान शिव ने कहा कि यार जब संदेह इनका है ही है तो उसको संदेह को पूरी तरह से क्यों न समाप्त कर दिया जाए। तो अब भगवान अपना थोड़ा प्रभाव दिखा रहे हैं यहाँ। तो सती जी जिस दिशा में, जिस मार्ग में सती जी लौटकर जा रही थी भगवान शिव के पास, तो उन्होंने देखा कि सामने से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। अब ये इसलिए सती जी को भगवान ने दिखाया कि जो सच्चिदानंद रूप का जो भगवान शिव ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था, तो ये अब सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं ये बताने के लिए भगवान उनको ये दिखा रहे हैं अपना स्वरूप। अब उनका भ्रम दूर कर रहे हैं भगवान राम। अब जब इधर से माता सती जा रही हैं, उधर से प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो फिर पीछे की तरफ माता सती जाने लगी। तो पीछे की तरफ जब जाती हुई देख रही हैं तो उधर से भी प्रभु राम, लक्ष्मण जी, सीता जी सब चले आ रहे हैं। फिर जिधर उनकी दृष्टि पड़ती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और जितने भी एकदम सिद्ध मुनिगण जो सब हैं सब उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। सती जी ने अनेक शिव देखे, ब्रह्मा अनेक देखे, विष्णु अनेक देखे, एक से एक सब बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। भांति भांति भेष धारण किए हुए सभी देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। तो सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहि जहि बेस अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी जी को देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहां तहां रघुपति जेते,
शक्ति न सहित सकल सुर ते। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी के स्वरूप का दर्शन किया, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देख रही हैं वो माता सती। तो पूज ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। सब भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरियान। सब भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई पड़ा। श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। जो वेश यहां था वही वेश सर्वत्र था। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा। आप पूरी वो शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती हैं। आंख मूंद कर मार्ग में ही वो बैठ गई। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां वो सती जी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीशा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चल पड़ी। कहां पर? जहां भगवान शिव विराजमान थे। अगस्त्य जी के आश्रम में भगवान शिव जब पहुंचे, राम कथा चलने लगा। तो राम कथा कहते सुनते